पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार के लोग ये जानते हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में भी लोग जानने लगे हैं कि छठ क्या व्रत है। और कहा जाता है, ऐसे हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं कि साक्षात बंगाली है। आप लोग नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज जमशेदपुर शहर छठी मैया के व्रत के लिए, त्यौहार के लिए, उनकी पूजा के लिए 100% तैयार है। आपको पता है कि सूर्य की उपासना पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा की जाती है और विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वमान्य अगर कोई देव है तो भगवान सूर्य हैं, जिसकी पूजा पूरी दुनिया में की जाती है। उसी तरह हमारे जमशेदपुर में भी, झारखंड में भी बहुत अच्छे तरीके से पूजा की तैयारी हो रही है। और आज मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ हैं इस जगह के विधायक सरयू राय जी, जिनके आवास पे हम लोग मौजूद हैं। ये जमशेदपुर। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज मैं आपको उस त्यौहार के बारे में, व्रत के बारे में बताना चाहता हूँ जो दुनिया में सर्वमान्य है। वो है छठ व्रत, जो पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग करते हैं। और आज झारखंड के जमशेदपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर लगभग 15,000 लोग छठ पूजा करते हैं। उसमें आज हम पूर्वी जमशेदपुर के विधायक के कार्यालय पे मौजूद हैं, जिनका नाम सरयू राय है। वो हर पूजा में, हर धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और वो लोगों के लिए हर कदम पे तैयार रहते हैं, उनके काम को करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक हो। उन्होंने एक प्रण किया है कि इस बार के छठ पूजा में लगभग 2,500 सूप का मैं वितरण करूंगा और उसी की तैयारी इस कार्यालय पे चल रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे उनके ऑफिस बेयरर्स और उनके अपने टीम के लोग, जिनको आप देख रहे होंगे, ये सब लोग मौजूद हैं। उन्हीं से मैं जानना चाहता हूँ और पूछता हूँ कि आज ये तैयारी जो हुई है, ये तैयारी कितनी दिनों से आप लोग कर रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? अपना नाम बताने के साथ। ये मैं मंजू सिंह, भारतीय जनतंत्र महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष। ये तैयारी पिछले 1 महीना पहले से शुरू हो गई थी। बैठक हुई थी, बैठक में बहुत सारे बातें हुई, लगभग 150-200 लोग बैठक में आए थे। और विधायक जी ने बैठक शुरुआत करते ही सभी घाटों का ब्यौरा मांगा कि पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना में तो कुछ घाटों पे पब्लिक को जाना मना था, तो शुरुआत वहीं से हुई। और सभी लोगों को अलग अलग कार्य का जो है वो सौंपा गया कि आपको इस कार्य में, इस कार्य में। फिर उन्होंने एक महिला की टीम को, चूँकि उन्होंने सोचा कि ये व्रत महिलाओं के लिए सबसे महान व्रत माना जाता है, महापर्व इसको कहते हैं, इसलिए महिला की टीम को ही पूरी जिम्मेवारी दी। और उसमें उन्होंने एक संयोजक बनाया, सह संयोजक, सदस्य, दोनों तरफ, पूर्वी में भी बनाया, पश्चिमी में भी बनाया। और सहयोग के लिए कुछ पुरुषों को उन्होंने कहा कि आप इनको कोऑर्डिनेट करें, आप इनकी जिम्मेवारी को थोड़ा हल्का करने के लिए जगह जगह पर सहयोग करें। तो 8-10 ऐसे पुरुष हैं जिनको डायरेक्ट से उन्होंने जोड़ा, दोनों तरफ में अलग, पश्चिमी में अलग, पूर्वी में अलग। पुरुषों में जैसे विकास जी हैं, हरेराम जी हैं, राजेश जी हैं, सुधीर जी हैं, असीम जी हैं, अशोक जी हैं, कार्यालय से भी उन्होंने जोड़ा। और महिलाओं की टीम भी तैयार की गई और हम लोग लगे हुए हैं 15 दिनों से। तो मैं लगातार इसमें लगी हुई हूँ, पूरे टीम के साथ में घाटों पर जाना, घाटों का दौरा करना, वहाँ क्या ज़रूरत है उसको लिखना। लिखने के बाद हमने एक लिस्ट बनाया और उसके बाद जेनेसी के स्पेशल अफसर को दिया घाटों के नाम के साथ कि किस घाट में क्या ज़रूरत है। ये मतलब बाइफर्केशन करके हमने बताया पूरे दौरा के बाद, कौन से घाट में सफाई ज़्यादा ज़रूरत है, किस में मिट्टी डालना है, स्लैग डालना है, किस में जेसीबी लगेगा, कहाँ एक पे बैरिकेड बनाना है जो कि नदी घाटे हैं बच्चों के लिए जहाँ दिक्कत है। इसके बाद हम लोग कल से, चूँकि आज नहा खा है, पहला दिन छठ पर्व का शुरुआत हम लोग किए हैं, तो नहा खा के लिए हमने पूरे शहर में लौकी का वितरण किया अपने पूरे टीम के साथ में।
और आज से हम सूप की तैयारी में लगे हैं, जो आप हमारे कार्यालय में देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से पूरे फल का धुलाई होना, सूप का धुलाई होना और प्रॉपर महिलाएं जो हैं वो फल जो सूप में डालकर लाल कपड़े में बांध रही हैं। इसमें सारे पुरुष जो हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि सहयोग कर रहे हैं। चूँकि आप केला का घवद काटना है तो उसमें पुरुषों की काम होती है। बड़े बड़े बोरे हम हमारे कार्यालय में देख रहे हैं। चूँकि 2500 सूपों की तैयारी करनी है, समय लगेगा, तो हम लोग ये तैयार कर रहे हैं और कल से सुबह से वितरण चालू हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप इस अपने इस त्यौहार के उत्सव में, आप इस व्रत में कैसे सहयोग भागी बन रहे हैं, कैसे आप भागीदार बन रहे हैं अपनी सेवा को लेकर? जी, हमारे माननीय विधायक श्री सरजू राय जी के दिशा निर्देश पे हम लोग सभी उनके कार्यकर्ता और जितने पदाधिकारी हैं उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और आज से नहीं लगे हैं, हम लोग कभी 15-20 दिन पहले से हम लोगों ने लगातार बैठकें की और उस बैठक में हम लोग ने निर्णय लिया कि किस तरह से नदी घाटों की सफाई की जाए और किस तरह से छठ व्रती महिलाएं और उनकी पूरी परिवार जिस रास्ते से जाते हैं घाट तक, उनकी व्यवस्था उनको किस तरह से सुधार उसमें किया जाए, इसमें हम लोगों ने लगातार बैठकें की। और हमारे सारे जितने कार्यकर्ता हैं हर मंडल से इसमें लगे हुए हैं। हमारे जन सुविधा प्रतिनिधि हरिराम जी हैं, इनका भी सहयोग सबके साथ है। कितने लोगों की टीम होगी आपकी? टीम देखिए, इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों की टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए हम लोग 50 से 60 लोग जो हमेशा लगे हुए हैं इसमें। 50 से 60 लोग एकदम हमेशा कृत संकल्पित हैं इस प्रोग्राम के लिए कि छठ पूजा बहुत अच्छा हो। और ऐसे तो इसके लिए पूरे मंडल से लोग शामिल हैं इस कार्यक्रम में। और हमारा एक ही उद्देश्य है, माननीय विधायक जी का एक ही निर्देश है कि जो ये छठ पर्व महापर्व है, इसमें जो भी छठ व्रती महिलाएँ हमारे क्षेत्र में, पूर्वी पश्चिम में दोनों क्षेत्र में, वो भी छठ पर्व करती हैं, उनके परिवार भी जाते हैं, तो उनका किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो घाट तक जाने के लिए। मतलब सुरक्षा के पूरा ध्यान रखें। जी, सुरक्षा के साथ साथ उनके सुविधा भी सारा मुहैया किया जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और इसी कड़ी में हम लोग कार्यरत है और एक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का सेवा कर पाए। जी, बहुत सुंदर प्रयास। अपना नाम बताइए और आप अपने इस सेवा से कैसे जुड़ी हुई पाती हैं आप? मेरा नाम मिष्टू सोना है, मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ समाज कल्याण विभाग में। ये पर्व एक महान आस्था का पर्व है हिंदुओं के लिए। इस पर्व में हम लोग सर के साथ में जब से माननीय विधायक जी के साथ में जुड़े हुए हैं, लगभग आज 2 साल से हम लोग यहाँ पर में इस पर्व को हम लोग मनाते हुए आए हैं। सर अपने जितने भी क्षेत्र में आप देखते हुए आए होंगे, पिछले साल भी हम लोगों ने सूप वितरण किया है। जितने भी कृत्रिम छठ घाट हो या प्राकृतिक छठ घाट हो, सभी का हम लोग निरीक्षण करते हैं। उस छठ घाट में जिस तरह का सुविधा होता वो हम लोग मुहैया कराते हैं। हमारे जन सुविधा प्रतिनिधि है हरिराम जी, उनके द्वारा जेनेसी से कांटेक्ट करा के जितना भी छठ घाट कृत्रिम है उसमें पानी की व्यवस्था से लेके छठ व्रतियों के लिए आने जाने की सुविधा, जैसे महिलाएं काफ़ी महिलाएं ही करती हैं छठ व्रत, उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, दातुन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था हम लोग हर छठ घाट में कराते हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग अपना योगदान देके हम लोग को काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और इसमें स्वयं हम लोग सूर्यदेव की आस्था करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जिसे हम लोग सोचते हैं कि सूर्यदेव ऐसे देव हैं जो स्वयं प्रकट होते हैं, साक्षात देव हैं, साक्षात है। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने सुरक्षा को लेकर के क्या बात की जेएनसी से और आपने घाटों की तैयारी का क्या जायजा लिया? जैसे मैडम ने सुरक्षा की दृष्टि से नदी घाट जितने उनके ब्रैकेटिंग कराना, गोताखोर उपलब्ध कराना और जहाँ जहाँ कृत्रिम घाट बनी हुई है उसमें स्टील बैरिकेटिंग कराना कि घाट में उतरने के लिए जो परेशानी ना हो, उसको पकड़ के आसानी से उतर सके। चेंजिंग रूम बनवाना और घाट में जितने भी कृत्रिम घाट है जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता है उसके लिए हम लोगों ने, जैसे संयोजक महोदय के द्वारा आया लिस्ट की इतना जगह कृत्रिम घाट हम लोग आया, ऐसे भी हम लोग पहले से लिस्ट था और उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। टोटल करीब 56 छठ घाट में हम लोग को पानी और साफ़ सफाई ये सब व्यवस्था कराना है। टोटल उसमें लगे हुए हैं हम लोग। और जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे रोड ख़राब हो गया हो उसमें मिट्टी भरवाना, स्लैग भरवाना, जहाँ बिल्कुल मैंने वो सारी जितनी जो रिक्वायरमेंट है सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे विद्युत हो, पानी हो, आने जाने की सुविधा हो, साफ़ सफाई हो, हाई मास लाइट, जितने भी नदी किनारे चाहे छठ घाट जितने भी जहाँ हैं सारे लोग को मरम्मती करके कल तक हम लोग पूरा कंप्लीट करा चुके होंगे। और इस कार्यालय से विधायक जी के दिशा निर्देश पे जो सक्षम नहीं है, जो गरीब हैं, वो लोग भी छठ करने के इच्छुक होते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण कहीं ना कहीं समस्या आती है, उसको लेके
हम लोग क्षेत्र के जितने भी महिलाएं जो व्रतधारी हैं उनके लिए सूप का व्यवस्था उसमें पूरे फल के साथ व्यवस्था मैंने की देखा। है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी कैसी है, कार्यालय पे तैयारी कैसी है? सर का आदेशानुसार जो सर दिए थे आदेश, कल से ही सामान आने लग गया। जो वितरण हम लोगों को करना है सूप का, उसका धोना वोना का व्यवस्था, जगह कहाँ से वितरण होगा, कहाँ रूम में पैकिंग होगा सूप का, वो सब का देख रेख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 56 घाट सैकड़ों तैयारियां, ये छठ पूजा की एक बहुत बड़ी महत्ता है। और ये जानते हैं छठ पूजा लोगों से सहयोग लेकर करने की और बड़ी परंपरा है, क्योंकि जितने लोगों से हम सहयोग लेकर की पूजा करते हैं भगवान सूर्य का आशीर्वाद हमको मिलता है, क्योंकि ये समाज के देवता हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं। जैसे सूर्य की रोशनी सब पे बराबर पड़ती है, उसी तरह से ये पूजा भी की जाती है। और आज जितनी सैकड़ों तैयारियों के बारे में हमारी बहनें और जितने प्रतिनिधियों ने बताया माननीय विधायक जी के, वो सब लोगों ने लगातार 24 आवर 7 डेज इन ए वीक लगातार कई एक सप्ताह से लगे हुए हैं। तब आज 2500 व्रतियों तक वो सुविधा पहुंचेगी जो घाट पे रौनक के तौर पे दिखाई देगा। पूजा की शुरुआत आज हो चुकी है। आज लौकी भात है, मतलब नहाए खाए। कल खरना होगा, परसों पहला अर्घ, और इसके बाद के दिन में भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनसे शक्ति ली जाएगी, उनसे रोशनी ली जाएगी, और जिंदगी में समाज की सेवा करने के लिए फिर राह पे चल पड़ा जाएगा। यही है भगवान सूर्य की पूजा। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।